हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। स्टार्ट करते हैं आज अपन प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। फर्स्ट तो है एडिशन थ्योरम और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन थ्योरम की। तो एडिशन थ्योरम दो केसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जब आपके केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और सेकंड जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट जो क्लास थी, उसमें भी बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। जब दो ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें से कोई एक ही हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जैसे कि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि दोनों में से एट अ टाइम कोई एक ही अपीयर हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। ये सिर्फ कॉइन के अंदर नहीं होता, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, राइट। अब दूसरा होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहाँ पे चीज़ों के अंदर कुछ कॉमन होता है, ठीक है। तो वो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब दो केसेस एक साथ भी अपीयर हो सकते हैं। अब अपन दोनों के एग्जांपल देखते हैं और पहले इनके फॉर्मूले समझते हैं। पहले तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अपन पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये जो यू है जिसको अपन यूनियन कहते हैं, इस यू को बोलते हैं यूनियन, और इसको जैसे अपन सेंटेंस में फॉर्मेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं और, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है। तो यानी ए या फिर बी आने की प्रोबेबिलिटी, या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम इससे निकालते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, पी ए और बी, यानी पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको इंटरसेक्शन साइन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। अब इसको अपन एक वेन डायग्राम से समझते कैसे होता है। वेन डायग्राम का मतलब होता है जहाँ पे हम इसको पूरे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो ये होता है आपका यूनिवर्स, यानी कि टोटल जितने भी हैं आपके पास उसको बोलते हैं अपन ये। मान लीजिए इतनी आपकी पूरी टोटल पॉपुलेशन है, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे के टच भी नहीं है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कैसे केस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। या अगर आप किसी एक को रेंडमली ड्रॉ करोगे तो या तो ए निकलेगा या बी निकलेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं निकल सकते क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कभी कभी केसेस क्या हो, इस तरीके से हो। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। तो ये जो पार्ट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इसको जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन में बोलोगे तो क्या बोलोगे, ए एंड बी, यानी ए भी है और बी भी है, ठीक है। ए और बी दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और लिखते कैसे हैं इसको, ए एंड बी। ये तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और ये इसको अपन सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखते हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब ये केसेस कौन से होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, ऐसे कौन से केस होते हैं। ऐसा हो सकता है, मान लो कि मैं कुछ ऐसे कंज्यूमर्स ढूंढना चाह रही हूँ अपनी रिसर्च के लिए, कि मान लीजिए कुछ जो मैंने डेटा निकाला उसमें से कुछ लोग तो चाय पीते हैं, ये जो ए है ये ए वो वाले लोग हैं जो चाय पीते हैं, ठीक है, और बी वो वाले लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे लोग नहीं हो सकते जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हो, ठीक है। तो वो होता है ए एंड बी, यानी कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो। कुछ ऐसे लोग जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है, तो वो ये वाले लोग होंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और या फिर ए एंड बी करके भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके दोनों को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको दे रखा है कि अगर एक कंटेनर में, एक बैग के अंदर या फिर कंटेनर में आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। आपको रैंडमली एक बॉल उसमें से निकालनी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी और या फिर ग्रीन होगी,
ठीक है, अगर आप एक बॉल एक बार में निकालोगे तो वो एक बॉल तो किसी एक ही कलर की हो सकती है ना, तो केसेस कैसे बनेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बॉल निकाल रहे हो तो वो आधी रेड निकल जाएगी और आधी ग्रीन निकल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे केस कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है अपने पास, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4, 14। टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 14 बॉल्स हैं। अब ये देखो कि रेड बॉल आने के चांसेस कितने, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर आप रेड की प्रोबेबिलिटी देखते हो तो क्या निकलेगी, 5 अपॉन 14। ठीक है, टोटल फेवरेबल बॉल्स कितनी है आपके पास, रेड कलर की 5 है, और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 14। तो आपकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 अपॉन 14। इसी तरीके से आप निकालो कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 4 अपॉन 14, राइट। मैं इसी के सामने लिख देती हूँ, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन 14। मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि जहाँ पे आपका टास्क तब कंप्लीट हो जब दोनों इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन अगर दोनों इवेंट्स इंडिविजुअली भी उस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आप उन दोनों केसेस को, या जितने भी केसेस हैं उन्हें आप ऐड कर देते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक बॉल निकाली और अगर वो एक बॉल ही रेड बॉल निकली तो क्या मेरा टास्क पूरा नहीं हो जाएगा, मुझे एक ही बॉल तो निकालनी थी और मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वो रेड निकली तो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा और अगर ग्रीन निकली तो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो जहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वहाँ हम उन्हें ऐड कर देते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी है 5/14 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 4/14। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली भी वैसे भी समझ सकते हो कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने से आपका और वाला आंसर निकल जाएगा इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, पी रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो पी ए यूनियन बी क्या निकलेगा, पी ए है आपकी रेड की प्रोबेबिलिटी, पी बी है आपकी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9/14 आपका इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपन सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे, जहाँ पे आपके केसेस कैसे हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपके पास टोटल 200 ड्राई क्लीनर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 70 के अंदर केवल वॉशिंग मशीन है और 50 के अंदर केवल क्लॉथ ड्रायर्स है और 30 ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों है। ठीक है, जो ड्राई क्लीनर मशीन है इनमें से 70 तो ऐसी है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन है, 50 ऐसी है जिनमें सिर्फ क्लॉथ ड्रायर है और 30 ऐसी है जिनमें दोनों है। तो केस कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि इनमें केवल वॉशिंग मशीन है, इनमें केवल क्लॉथ ड्रायर्स हैं और ये कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों है, राइट, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब इसका अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी का केस निकालना है, तो अगर हम सिर्फ ए और बी, जैसे इसमें क्या था, ए और बी को ऐड कर दिया था, तो यहाँ आपको नहीं लगता कि अगर आप ए और बी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये डबल बार काउंट हो जाएगा, है ना। जैसे आप ए को लिखोगे तब भी ये इंक्लूड हो गया और जब आपने बी का लिखा तब भी ये इंक्लूड हो गया, तो ये इधर वाला पार्ट तो सिंगल टाइम इंक्लूड हुआ, ये इधर वाला पार्ट भी सिंगल टाइम इंक्लूड हुआ, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये डबल बार इंक्लूड हो गया। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें से एक पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला है उसे लेस कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकलेगा, P देखो टोटल कितने ड्राई क्लीनर्स है 200, तो वॉशिंग मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 70/200, बी की यानी क्लॉथ ड्रायर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 50/200 और बोथ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 30/200, एज सिंपल एज दैट। अब आपको लिखना है कि ए और बी यानी कि या तो वॉशिंग मशीन हो या फिर क्लॉथ ड्रायर हो। उसने ये नहीं बोला कि अगर वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो क्लॉथ ड्रायर नहीं आए और या फिर क्लॉथ ड्रायर आ गया तो वॉशिंग मशीन नहीं आए, बस दोनों में से कोई एक आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ए, तो पी ए कितना है 70/200 प्लस पी बी यानी ये वाला 50/200 माइनस ये जो कॉमन आ रहा है उसको आप एक बार माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 70 + 50
-30/200। 70 + 50 कितना हो गया? 12। 12 - 3 कितना हो गया? 90/200। ये कैंसिल, आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 9/20। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के थ्योरम में एडिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। तो दोनों ही केसेस में हमारे आंसर्स अलग अलग निकलेंगे, राइट। अब अपन डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने से पहले ना हम एडिशन थ्योरम को ही अच्छे से समझ लेते हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स के साथ में, ताकि इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से रीड करो। क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर्स X, Y, Z आर पब्लिश्ड। एक सिटी के अंदर 3 न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, X, Y और Z। 40% लोग ऐसे हैं जो केवल X को रीड करते हैं, 50% पीपल क्या है, Y को रीड करते हैं, 30% पीपल Z को रीड करते हैं, 20% पीपल ऐसे हैं जो X और Y दोनों को रीड करते हैं, 50% पीपल रीड बोथ X and Z, 10% read Y and Z, and 24% read all the 3 newspapers. Calculate the percentage of people who do not read any of the 3 newspapers. अब देखो उस सिटी के अंदर क्या है, 3 तरीके के न्यूज़पेपर आते हैं, X, Y और Z। कुछ लोग हैं जो सिर्फ X को पढ़ते होंगे, कुछ सिर्फ Y को पढ़ते होंगे, कुछ सिर्फ Z को पढ़ते होंगे, कुछ होंगे जिनके अंदर 2 न्यूज़पेपर कॉमन होंगे और कुछ ऐसे जिनके अंदर तीनों न्यूज़पेपर कॉमन होंगे, यानी वो तीनों को पढ़ते हैं। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऐसे लोगों की जो कुछ भी नहीं पढ़ते तीनों में से, ठीक है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? आपको क्या हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अगर इस 1 में से मैं उन लोगों की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं जो तीनों कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, चाहे तीनों पढ़ते हो, लेकिन अगर मैं पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि नहीं पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप नहीं पढ़ने वालों की निकाल सको, ठीक है। तो हम पढ़ने वालों की तो निकाल सकते हैं, पढ़ने वालों की निकाल के हम इस टोटल 1 वाली प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको निकालना क्या है? Px और Y और Z, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ X यूनियन Y यूनियन Z, यानी जो तीनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ता, कोई भी, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? जो अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला जो केस देखा था, ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z माइनस क्या करोगे? जो भी इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी है, X इंटरसेक्शन Y माइनस Px इंटरसेक्शन Z माइनस Py इंटरसेक्शन Z, ठीक है, जो तीनों के अंदर कॉमन है। लेकिन अब यहाँ पे केसेस आपके पास सिर्फ 2 नहीं है, आपके पास कितने केसेस है? 3 है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? ऐड कर दोगे Px इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये जो यूनियन होता है इसका मतलब क्या होता है? और इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड, ठीक है। तो और के निकालने के लिए आपको इसमें एंड वाले को दोबारा से प्लस करना पड़ेगा। कारण मैं बताती हूँ, अगर मान लो आपके पास 3 तरीके के लोग हैं, ठीक है, ये X वाले, ये Y वाले और ये Z वाले। कुछ ऐसे हैं जो X और Y दोनों को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो X और Z को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो Y और Z को पढ़ते हैं, ठीक है, Y और Z को। तो कुछ ऐसे भी तो हैं जो तीनों को पढ़ते होंगे, ये वाला जो केस है, ये ऐसे हैं जो तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि जब हमने 2 का देखा था तो ये वाले जो इंटरसेक्शन वाला केस है ये डबल बार इंक्लूड हो रहा था, और ये जो ट्रिपल इंटरसेक्शन है ये कितनी बार इंक्लूड हो रहा है? 3 बार इंक्लूड होगा। तो अगर आपने 3 बार इसमें से माइनस कर दिया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला था ये तो पूरा ही हट गया, लेकिन आपको क्या निकालना है? एंड निकालना है,
और निकालना है, यहाँ पे और निकालना है, तो ये एंड वाला तो पूरा ही एक्सक्लूड हो गया, तो इसे एक बार तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक बार हमने वापस से इसको इंक्लूड कर दिया। अब इसके उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या बोल रखा है, एक्स वालों की प्रोबेबिलिटी का क्या दे रखी है, 40% पीपल ऑफ द सिटी रीड एक्स, तो 40% हो गया एक्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको अगर आप 40% है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो 0.40 करके भी लिख सकते हो। तो इसकी क्या हो जाएगी, x की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.40, इसकी कितनी हो जाएगी 50% रीड y, तो प्लस 50%, 30% रीड z, तो 0.30%, 20% रीड x एंड y, तो 20 को आपको माइनस करना है, तो -20, 50% रीड x एंड z, तो इसको भी माइनस करना है 15, 10% रीड y एंड z, तो इसको भी आपको माइनस करना है 10%। लेकिन ये जो 24% है इसको आपको वापस से ऐड करना है, जो तीनों लोग पढ़ते हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वापस से आप ऐड कर दोगे 0.24, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 0.40 प्लस 0.50 प्लस 0.30 प्लस नहीं माइनस 0.20 माइनस 0.15 माइनस 0.10 प्लस 0.24, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी 0.99, यानी कि 99% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या निकालनी है, ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी जो कोई भी नहीं पढ़ते, एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते इनमें से, तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1। इसमें से कोई ना कोई एक या कुछ कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी आप अगर माइनस कर दोगे, यानी इस 1 में से अगर आपने 99% को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच जाएगा 0.01, यानी कि 1% लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तीनों में से। अब एक और क्वेश्चन अपन एडिशन थ्योरम का ही डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई, 5 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी और ई, इन पांचों लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है। किसकी प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए The probability of their solving the problem are 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and 1/6 respectively। इन सब की probability है ये कि ये लोग solve कर देंगे, इंडिविजुअली इनके solving की जो probability है वो आपको दी हुई है। What is the probability that if all of them try the problem will be solved? इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट उनमें से कोई एक उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, या तो कोई एक कर दे या एक से ज़्यादा कर दे, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जब भी आपको एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो बहुत सारे केसेस को देखने से अच्छा है आप 1 माइनस नन की प्रोबेबिलिटी को निकाल लो। किसको निकाल लो, अगर आपको एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप 1 माइनस नन निकाल लो, यानी कि एटलीस्ट 1 क्या है, एटलीस्ट कोई एक तो सॉल्व कर दे, और नन क्या है कि कोई भी सॉल्व ना करे, ठीक है। तो 1 माइनस नन करोगे तो भी एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि इनकी सॉल्व करने की और ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपके पास 5 लोग हैं ए बी सी डी और ई। जैसे पी ए रिप्रेजेंट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती पी ए, तो पी ए क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है 1/2 है। वैसे ही पी ए बार रिप्रेजेंट करता है कि ये उस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर हाफ प्रोबेबिलिटी है उसके सॉल्व करने की, तो मैंने क्या बोला था, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, इस इंडिविजुअल पर्सन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 में से हाफ प्रोबेबिलिटी तो क्या है कि वो सॉल्व कर देगा। तो अगर 1 में से मैं ये हाफ को माइनस कर दूँ तो बचा हुआ हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बचा हुआ हाफ रिप्रेजेंट करता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 में से माइनस करके आप बाकी सारे निकाल सकते हो कि इनके सॉल्व करने की और नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अपन को क्या निकालना है, नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, और नहीं भी क्या कि इनमें से कोई भी ना करे। तो ये सारे केसेस क्या हो गए, सारे इवेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सब की नहीं करने की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
पहले अपन लिख लेते हैं कि सबकी नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पी बी बार, पी सी बार, पी डी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी इनकी नहीं सॉल्व करने की कैपेसिटी है। 1 में से हाफ है उसकी सॉल्व करने की, तो हाफ क्या हो गई, नहीं सॉल्व करने की। 1 में से 1/3 है उसकी सॉल्व करने की, तो 2/3 क्या हो गई, नहीं सॉल्व करने की। 1 में से 1/4 है उसकी सॉल्व करने की, तो 3/4 क्या हो गई, नहीं सॉल्व करने की। 1/5 है उसके सॉल्व करने की, तो 4/5 क्या हो गई, नहीं सॉल्व करने की। 1/6 है सॉल्व करने की, तो 5/6 क्या हो गई, नहीं सॉल्व करने की। अब अपन को क्या निकालना है, नन निकालना है, मतलब कोई भी नहीं करे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो, बच गया क्या आपके पास 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 1 में से इस नन को, यानी 1 में से इस 1/6 को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी की, यानी कोई एक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो 5/6 आपकी क्या प्रोबेबिलिटी बचेगी, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी, वो द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ऑल ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालनी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की, तो वो क्या निकल जाएगी 5/6। कल की क्लास में हम ये थ्योरम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।